ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ 2 दिनों से चल रही बैठक आज खत्म हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखते हुए बातचीत आगे बढ़ रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, 2 दिनों की बैठक अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिहाज से कितनी अहम रही है, बताइए। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक रही क्योंकि इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह थी कि बातचीत रुक रही है कि आगे कुछ बढ़ रही है, ट्रेड डील कब तक होगा। तो 2 संकेत काफी महत्वपूर्ण मिले हैं और वो संकेत उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद एक्स पर पोस्ट करके दिया है। पहली बात कि बातचीत सकारात्मक रही और बातचीत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है रचनात्मक तरीके से, यानी कहीं डेडलॉक नहीं है, बातचीत आगे बढ़ रही है। और इसमें यह खास दिया गया कि साझेदारी को और ज्यादा प्रगाढ़ करना है, व्यापक बनाना है, नए नए मौके तलाशे जाएं जहां पे साझेदारी को और हम बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में 2 दिनों तक ये बातचीत हुई। बातचीत अब खत्म हो चुकी है और ये जो बातचीत हुई सबका एक फ्रेमवर्क पहले ही तय किया जा चुका था। फरवरी में जो फ्रेमवर्क तय किया गया था, जिसके तहत ये था कि साझेदारी को हम लोग बढ़ाएंगे, अमेरिका से जो निवेश है उसको बढ़ाया जाएगा, अमेरिका से इंपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो उस फ्रेमवर्क के तहत ये बातचीत हुई है। अब ड्यूटी की दरें क्या होंगी, कौन कौन से आइटम इस डील से बाहर रहेंगी, ये कुछ बारीकियां थी जिस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक औपचारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह है कि बातचीत जब सकारात्मक हुई तो मान के चला जाए कि फिर अगले दौर की बातचीत होगी तो शायद बाकी जो चीजें हैं, ट्रेड डील के जो बाकी पहलू है, उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। कैसे रहा है आज के बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। कल की गिरावट के बाद आज ग्लोबल संकेत आप देखें तो ठीक ठाक थे और निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिली 24,000 के पार और मूव काफ़ी एक्शन भरा था। दिन के दौरान देखें तो शुरुआत बड़ी हल्की कमजोरी के साथ और उसके बाद एकाएक बड़ा स्पाइक देखने को मिला। खास बात यह कि आज निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको तेजी नजर आई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें हरा निशान जरूर था, लेकिन जिस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस अब तक हम देख रहे थे, आज ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग था। लेकिन देख लेते हैं कि निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स कौन से, और इसमें अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर देखें एजीएम हाइलाइट्स के बाद ये काफ़ी चला। इंटरग्लोब एविएशन है, ट्रेंट है और आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा, इसने कमाल कर दिया। बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बजाज ऑटो, एनटीपीसी, ओएनजीसी और टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हल्का सा दबाव आपको देखने को मिला। अब पूरे मार्केट की तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक बार आपको सेक्टर का हालचाल बता देता हूँ। इंडिया विक्स फर्दर 4% कूल ऑफ हुआ है। कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस एज अ थीम में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ऑटो की रफ्तार रुकी है। कैपिटल गुड्स में मिक्स्ड एक्शन। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर। वहीं अगर आप आईटी स्पेस में देखें तो परसेंटेज के लिहाज से बड़ा 2% का गेन यहां पर नजर आया। पीएसयू बैंक चले हैं, फाइनेंशियल्स बैंकों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा चले हैं। एफएमसीजी बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला। मेटल्स में गिरावट रही। वहीं फार्मा देखें, रियल्टी देखें तो यहां पर भी बढ़िया गेन्स के साथ क्लोजिंग हुई। अदानी एंटरप्राइजेस में आज 3% तक की तेजी रही। दरअसल गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप के एजीएम में अपना ग्रोथ प्लान सामने रखा है। बाजार इसको लेकर काफी खुश दिखा। क्या है अदानी ग्रुप का ग्रोथ प्लान, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। अदानी एंटरप्राइजेस के साथ आप देखें तो जो दूसरे वर्टिकल्स हैं यहाँ पर भी कमेंट्री दी गई है, क्योंकि अदानी समूह से ही सारे अदानी एंटरप्राइजेस से बाकी के ग्रुप की कंपनीज निकली हुई हैं। अब 2 बड़े फैक्टर्स आप देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक तो भारत के भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है एआई, इस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता करनी पड़ेगी। FY26 में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने केपेक्स किया है और भारत में जितना टोटल प्राइवेट केपेक्स होता है उसका अकेले अडानी समूह 30% करता है, तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब इनकी जो कमेंट्री है मैंने सेक्टर्स के हिसाब से बांट दिया है और सबसे पहले देखें तो डेटा सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे कि बड़ा लीप ऑफ ग्रोथ अगला यहीं देखने को मिलेगा। तो ये बता रहे कि साल 2030 तक 3 गीगावाट के बड़े डेटा सेंटर तैयार करने के लिए पूरी तरीके से प्लान्स इन प्लेस हैं, कोलैबोरेशंस कर चुके हैं, तो एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पावर है, एनर्जी है, इसमें अदानी पावर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश करेगी
और साथ में आप देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यहाँ पर 72,000 करोड़ के पार की इनकी ऑर्डर बुक है। साथ में भूटान में तकरीबन 5,000 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि भारत सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पर बड़े निवेश किए जा रहे हैं, तो अडानी एटॉमिक एनर्जी के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी और 2035 तक 10 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने का ये टारगेट यहाँ पर इंटरनली रखे गए हैं। अब पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में देखें तो ये वर्टिकल ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। अदानी पोर्ट्स का परफॉर्मेंस हमने देखा, साल 2030 तक 1 अरब टन से ज़्यादा के कार्गो हैंडल्स करने की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है। साथ में आप देखें तो क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेज में डेटा सेंटर है और माइनिंग है, कॉपर के जो नए कारोबार हैं ये भी देखने को मिलते हैं। तो माइनिंग बिजनेस में ये बता रहे हैं कि जो नए नए कोलैबोरेशन इन्होंने किए हैं उसके चलते जो रिकॉर्ड 14.5 करोड़ टन के आसपास सालाना उत्पादन, इसका लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और बाकी की भी स्पेसेस में देखें तो मिसाल के तौर पर चाहे डिफेंस हो, सीमेंट हो, कॉमेंट्री काफ़ी ज़बरदस्त आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस घटना को अब तक हादसा माना जा रहा था वो अब हत्या का मामला बन गई है। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूछताछ में सिया ने पुलिस को बताया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई। पहले दावा किया जा रहा था कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय केतन का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में गिर गया। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या मानकर जांच कर रही है। तो पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या हुई। लोहागढ़ किले के इस हत्या पर पूरी अपडेट बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता विवेक गुप्ता। विवेक, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? निकिता, देखिए इस पूरे मामले में लोनावला ग्रामीण पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला आरोपी सिया गोयल है और उसका जो कथित बॉयफ्रेंड है चेतन चतुर्वेदी, उन दोनों को मर्डर केस में इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि देखिए पूरी घटना जो है वो 18 जून को है, जब जो पीड़ित है इस पूरे मामले में अग्रवाल, वो ट्रैकिंग के बहाने जो आरोपी है उसको लेके गए थे लोहागढ़ फोर्ट के पास और वहां पर उसको धक्का देकर उसकी हत्या कर देते हैं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि एक हादसा हो सकता है, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले एडीआर रजिस्टर्ड किया। क्योंकि जो पीड़ित लड़की थी, माफ कीजिए, जो आरोपी लड़की थी, उसने पुलिस को बताया कि वो लोग वहां गए थे फोटो खींचने के बहाने, पैर फिसला और पैर फिसलने के बाद केतन अग्रवाल खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को बार बार शक हो रहा था कि जिस तरीके से जो स्टेटमेंट थे वो लगातार कहीं ना कहीं बदले जा रहे थे। जब पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड का चेक किया तो पता चला कि जो आरोपी लड़की है सिया अग्रवाल, उसका जो बॉयफ्रेंड है चेतन, वो भी उसके साथ था। तो फोन डिटेल से पता चलता है कि चेतन भी मौके पे मौजूद था सिया के साथ साथ, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज साफ साफ पता चल रही थी कि वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसी के बाद जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन की तो पूछताछ में पता चलता है कि सिया ने इससे पहले 3 बार और अटेम्प्ट किए थे केतन की हत्या करने के लिए और जगह और लोकेशन सेम रखी थी। तो पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले सिया ने पूरे इलाके की रेकी की थी। क्योंकि लोहागढ़ फोर्ट जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जहाँ पे ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही आइसोलेटेड जगह थी, नो मैंस लैंड थी। यानी कि आरोपियों ने पूरी तरह से रेकी किया, उस जगह को चुना जहां पर ये दिखाया जा सके कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि हादसा है। लेकिन लोनावला पुलिस ने पूरे हत्याकांड जो पूरा मामला है उससे पर्दा हटा दिया है और साफ तौर पर बता दें कि प्री प्लान यानी पूरे प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि सिया गोयल जो है वो केतन अग्रवाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी चेतन चतुर्वेदी के साथ। सिर्फ यही मोटिव की वजह से कि शादी रुक जाए और शादी ना हो पाए उस इंसान से, इसलिए सिया गोयल ने अपने ही मंगेतर केतन अग्रवाल को 500 फुट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर डाली। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जो जितनी फोन डिटेल्स है, जो व्हाट्सएप चैट है, उसकी जांच की जा रही है। निकिता, विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध इमारत के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। एलडीए ने इमारत के मालिकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जांच में सामने आया है कि रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूर जगह पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी और मंजूर बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन करके निर्माण किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम के तहत इमारत गिराने की कार्रवाई की जाएगी।
23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग, यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया है। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई और अब जाकर एलडीए जगह है और जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग में नोटिस चस्पा किया गया है। 15 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण यानी बुलडोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया और शायद अगर ये नोटिस अग्निकांड से पहले चस्पा किया गया होता तो 15 घरों के चिराग नहीं बुझते। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर एलडीए के द्वारा नोटिस लगाया गया है। यहाँ पर देखिए 3-3 नोटिस एलडीए के द्वारा और एलडीए के मालिक को 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है इस नोटिस में कि अगर 15 दिन के अंदर जवाब में संतुष्टि नहीं आती है, जवाब से संतुष्ट नहीं होता है एलडीए का अधिकारी, तो इस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया जाएगा। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले में चल रही है। एसआईटी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित है उसको लेकर वह एसआईटी इस पर जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम इस पर जांच कर रही है, एविडेंस लगातार इकट्ठा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ एलडीए के द्वारा यह नोटिस चस्पा किया जा रहा है इस बिल्डिंग पर। और इसके साथ ही साथ एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार ने 18 इंजीनियर्स को पर कार्रवाई करने के लिए शासन को एक फाइल भी भेजी है। लेकिन अगर एलडीए जग जाता पहले तो शायद जाने नहीं जाती 15 लोगों की। अब आपको बता दें, आज कोलकाता में एक बड़ा हादसा हो गया जहां गोदाम का टिन शेड अचानक गिर पड़ा, जिससे मलबे में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है क्योंकि घटना के वक्त कई लोग साइट पर काम कर रहे थे। 19 ऑपरेशनल एयरपोर्ट के साथ गुजरात देश के अग्रणी एविएशन राज्यों में शामिल हो चुका है। उड़ान योजना हवाई सफर को नई उड़ान दे रही है और हर महीने राज्य के हजारों नए यात्री इससे जुड़ रहे हैं। आगे कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे और गुजरात की एयर कनेक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, कच्छ के मुंद्रा में नए एयरपोर्ट से बता रहे संवाददाता केतन जोशी। मुंद्रा आज से गुजरात का 19वां ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां कमर्शियल फ्लाइट है वो अलग अलग शहरों को जोड़ती है। मुंद्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अकेले कच्छ जिले में ये 6ठा ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर कोई न कोई फ्लाइट लैंड होती है और ये गाजियाबाद, सूरत जैसे छोटे शहरों को भी कनेक्ट करता है। अगर हम गुजरात की पिछले साल की बात करें तो 1,70,00,000 पैसेंजर ने एसी फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया है और जो केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरह से तेजी से लोग हवाई सफर कर रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले 3 साल में और 10 एयरपोर्ट गुजरात में बन सकते हैं और केंद्र सरकार की इच्छा है कि अगले 10 साल में कम से कम 100 एयरपोर्ट देश में बनाए जहां पर एयर कनेक्टिविटी का अभाव है। मुंद्रा की बात करें तो ये पश्चिमी भारत का अंतिम छोर है और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है उसमें स्थित मुंद्रा है और यहाँ पर रिलायंस, अदानी, एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े प्लेयर ने बहुत ही बड़ा निवेश किया है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में। यहाँ व्हाइट रण है, यहाँ घोरडो है, तो ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो यात्री अलग अलग शहरों से यहाँ कच्छ में आना चाहते हैं उनके लिए ये काफी आसान हो जाएगा क्योंकि अहमदाबाद से मुंद्रा बाई रोड आना 8-9 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर आप मुंद्रा के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं या तो व्हाइट रण की मुलाकात करना चाहते हैं जो कि 6 से 8 महीना ऑपरेशनल रहते हैं, तो उनके लिए इस तरह के एयरपोर्ट है वो काफी फायदेमंद हो सकते हैं। केतन जोशी, मुंद्रा एयरपोर्ट, कच्छ। केतन हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया। केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिर रिश्तों में बढ़ते रोष के पीछे की मानसिकता क्या है, इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।
ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के आसार को देखते हुए वाणिज्य और शिपिंग मंत्रालय जल्द ही एक बैठक बुला सकते हैं जिसमें एक्सपोर्टरों को बढ़े हुए माल भाड़े यानी फ्रेट से राहत और सेफ शिपिंग रूट सुनिश्चित करने पर चर्चा हो सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, यूएस और ईरान की डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरी तरह से खुलने के आसार बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी एक्सपोर्टर बढ़े हुए माल भाड़ा और शिपिंग के लिए सुरक्षित रूट कौन सा हो, इसको लेकर काफी परेशान और असमंजस की स्थिति में है। लिहाजा उन्होंने सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है, क्योंकि शिपिंग कंपनियों का अनुमान है कि हालात सामान्य होने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय एक बड़ी बैठक बुला सकती है, जिसमें एक्सपोर्टरों के साथ साथ बड़ी शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनियों को बुलाया जा सकता है। इसमें खास तौर से कंटेनर की अवेलेबिलिटी और जो मौजूदा इंश्योरेंस और वार प्रीमियम लग रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो माल भाड़े जो बढ़े हुए हैं उसको किस तरह से उसमें कमी लाई जा सकती है, किस तरह के सुरक्षित रूट्स को अपनाया जा सकता है और क्या वैकल्पिक रूट हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो बहुत सारे जो अर्जेंट कंसाइनमेंट है, कार्गोज हैं, उनको एयर कार्गो के जरिए किस तरह से तत्काल उसकी डिलीवरी कराई जाए, किस तरह से उसकी शिपिंग की जाए, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री के साथ एक बड़ी बैठक इसी हफ्ते हो सकती है, जिसमें जो एक्सपोर्टर्स को राहत दिलाने के लिए खास तौर से प्रयास किए जा सकते हैं। देरी से ही सही, लेकिन मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। कल शाम से आज सुबह तक मुंबई में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जैम देखने को मिला। आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। मुंबई और आसपास के जिलों में तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई। हालांकि अभी मुंबई में बारिश रुकी हुई है और हालात सामान्य है। मुंबई लोकल ट्रेन में मर्डर का मामला सामने आया है। देर रात मुंबई लोकल में विवाद के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। जी हां, बताया जा रहा है कि ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित पर भरी लोकल ट्रेन में चाकू से कई बार वार किया। इसके बाद पीड़ित यात्री की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अभी जांच में जुटी है। ट्रेन के मिडिल क्लास फर्स्ट क्लास डिब्बे में अंधेरे गोरेगांव से लेके कांदिवली तक 2 सहप्रवासी के बीच में एक झगड़ा हुआ था, जो दरवाजा बंद करने के से क्योंकि पानी आ रहा था, दरवाजा बंद करना या नहीं करना, इसकी वजह से उनमें झगड़ा चालू हो गया। वो झगड़े का पर्यवसन ऐसा हुआ कि उसमें से जो संशयित है उसने जो इसमें जो हमारे रेलवे पुलिस स्टेशन के पूरा क्रमांक 730/26 के जो मयत समय मयंक रमेश लोहार, उसके ऊपर चाकू से वार किया, उसमें उसकी डेथ हो गई है। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे सीएनबीसी आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।